भारतेंदु नाट्य अकादमी प्रस्तुत करते हैं रंग समागम। नमस्कार। भारतेंदु नाट्य अकादमी द्वारा आयोजित रंग समागम 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कोरोना काल में जब जीवन पूरी तरह स्थिर बना हुआ है, भारतेंदु नाट्य अकादमी अपनी एक नवीन पहल के साथ आपके बीच में हाजिर है। इस पहल का नाम है रंग समागम 2020। माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री नीलकंठ तिवारी जी और आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री जितेंद्र कुमार जी, दोनों ही लोगों की एक बड़ी ही उम्दा पहल रंग समागम। तो अभी हमारे बीच में थे आदरणीय प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश शासन श्री जितेंद्र कुमार जी, और अब हमारे बीच में वो शख्स हैं जिन्होंने रंग समागम कार्यक्रम की जो परिकल्पना थी उसको बेहद खूबसूरत तरीके से क्रियान्वित किया है। जी, मैं बात कर रहा हूँ निदेशक भारतेंदु नाट्य अकादमी श्री रमेश चंद्र गुप्ता जी। रमेश चंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसी रही इसकी परिकल्पना और कितने उम्दा तरीके से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को एक खूबसूरत आयाम तक पहुंचाया है। स्वागत है सर आपका, आप ही के कार्यक्रम में। नमस्कार विजीत जी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय मंत्री जी नीलकंठ तिवारी जी और प्रमुख सचिव महोदय के साथ एक बैठक हुई थी, सभी विभागों की बैठक थी। तो उसमें ये कहा गया कि कोरोना काल में सारे कार्यक्रम ठप हैं और कोशिश ये की जाए कि किसी तरह से आम दर्शकों के साथ साथ जो लोग कला जगत में रुचि रखते हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जाए और कला जगत के लोगों से मिलने का प्रयास किया जाए। तो वेबिनार की बात आई, मुझे कुछ अटपटा लगा। उस समय मुझे लगा कि वेबिनार में जो चल रहा है वो अधिकतर लोग आते हैं, अपना लेक्चर देते हैं आधा घंटा और 1 घंटा, उसके बाद जो है कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, कोई रुचि नहीं होती। मुझे नहीं लगा कि उसमें मेरी कोई विशेष रुचि नहीं लगी उसमें, क्रिएटिव लेवल। हाँ, तो मैंने इस बारे में अपने प्रमुख सचिव महोदय से वार्ता की कि सर इस मामले में अगर ये रंग समागम इसका नाम जैसे प्रमुख सचिव जी ने बताया कि उनके ही मार्गदर्शन में रखा गया है, तो जो जितने भी हम रंगकर्मियों को बुलाएं, चाहे वो फिल्म से हों, टेलीविज़न से हों, बेस अधिकतर लोगों का रंगमंच हो और उनको बुलाकर उनका साक्षात्कार करें, कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं और उन्होंने क्या क्या किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो प्रमुख सचिव महोदय ने भी इसमें अपनी हामी भरी, मुझे भी अच्छा लगा और हम लोगों ने इसको शुरू करना था इसको 1 जून से, लेकिन हम लोगों ने 31 मई से ही इसको शुरू कर दिया और पहला हमने चित्रा मोहन जी को दिया बोलने के लिए। उस पे सर हम आएंगे, आपने जिन जिन अतिथियों को बुलाया है, लेकिन उसके पहले ये जानना चाहेंगे कि थिएटर एक परफॉर्मिंग आर्ट मीडियम है। पहला अनुभव ये वेबिनार का या यूँ कहें कि रंग समागम का, ये कैसा रहा, नेट के थ्रू जुड़ना? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये उत्पन्न हो गई कि अब हम परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में इसको पूरी तरह से नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं लेकिन हम करा नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी आर्ट है कि ये प्रेक्षागृह के अंदर हो सकती है। अब चूँकि प्रेक्षागृह के अंदर लोगों का आना मना है, तो कैसे क्या किया जाए। तो इससे हमने सबसे बढ़िया अवसर ये समझा कि ये मौका ऐसा है कि इस समय जितने भी हमारे रंगकर्मी हैं जो इतने बड़े बड़े मुकाम पे, जैसे राजपाल यादव हैं, विवांशु वैभव हैं, राहुल बुच्चर जी को आपने सुना होगा हैं, और ये क्या बोलते हैं मुकेश छाबड़ा जी को सुना होगा, ये रंगमंच से भले वो कास्टिंग डायरेक्टर हैं लेकिन उन्होंने वर्कशॉप की, रंगमंच की वर्कशॉप की और वहाँ से उनको प्रेरणा मिली और वो इस जगह पहुँचे। तो हमने ये सोचा कि इन लोगों से इनको रूबरू कराया जाए, जितने भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा बहुत से रंगकर्मी हैं जो आगे रंगकर्मी बनना भी चाहते हैं, तो बनना चाहते हैं, लेकिन रंगकर्मी बनने में क्या क्या बाधाएं आती हैं और कैसे संघर्ष करना पड़ता है, तो इस चीज़ की जानकारी दिलाने के लिए हमने सोचा कि इससे अच्छा कोई अवसर नहीं है
और बाय द वे हमने जिन लोगों से एक बार रिक्वेस्ट की, अधिकतर सभी हमारे इस कार्यक्रम में आए और किसी ने कोई पैसे की डिमांड नहीं की। ये बहुत बड़ा मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे रंग समागम को सफल बनाने के लिए जिन लोगों का सहयोग रहा, अभी मैं उनको उनके नाम से धन्यवाद दूंगा। मेरे कार्यक्रम को, अकादमी के कार्यक्रम को उन्होंने सफल बनाया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अतिथियों का चयन, ये निश्चित तौर पे एक बहुत जटिल प्रश्न रहा होगा आपके सामने, क्योंकि एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी का और बाहर भी बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। कैसे ये प्रक्रिया कितनी जटिल रही? मैं समझता हूँ कि मैं लगभग 31 साल से यहाँ जुड़ा हूँ भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी से, तो जटिल तो है लेकिन इतनी जटिल नहीं थी। मैंने कुछ नाम चुने और अपने प्रमुख सचिव महोदय से बात की, वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में उनको बताया, तो मैं समझता हूँ कि उसको चयनित कर लिया प्रमुख सचिव महोदय ने। और बहुत से नाम अभी हमारे छूट गए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आगे भी इसकी एक कड़ी शुरू करें। सीज़न 2 की अपेक्षा कर सीज़न 2 के लिए विचार कर रहा हूँ और प्रमुख सचिव महोदय का भी मन है ऐसा करने के लिए। तो हम चाहते हैं कि जब भी हम शुरू करेंगे तो जो हमारे रंगकर्मी छूटे हैं हम उन्हें भी इसमें बुलाएंगे और उनका भी प्रतिभाग कराएंगे। उनके सहयोग की हमें अभी से आशा है कि वो हमें सहयोग करेंगे, अकादमी को सहयोग करेंगे। तो हम इसी परिकल्पना के साथ चल रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत बात ये रही सर इस रंग समागम की कि जो सिलेक्शन रहा अतिथियों का वो बड़ा डाइवर्सिफाइड था, अलग अलग क्षेत्रों से। उसके बारे में बताइए। हमारा प्रयास यह था कि रंगमंच से निकले हुए लोग, अधिकतर भले वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, हमारे ललित सिंह पोखरिया साहब किस तरह से उन्होंने रंगमंच को आगे बढ़ाया है, मैं बहुत समय से उनको जानता हूँ। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे लोग रंगमंच को ज़िंदा रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में रंगमंच लोग पैसा दे के नाटक नहीं देखते। फिल्म देखेंगे जिसके लिए 500 का भी टिकट खरीद लेंगे, 1000 का भी टिकट खरीद लेंगे। सेलिब्रिटीज़ आ रहे होंगे किसी प्रोग्राम में, उसका 10-10 हज़ार का भी टिकट खरीद लेंगे। लेकिन एक नाट्यकर्मी अगर नाटक करता है तो उसका 100 रुपये का टिकट खरीदना भी उनकी परेशानी महसूस होती है। क्योंकि अभी हमारे हिसाब से जो हमने सोचा है, अभी राहुल बुच्चर जी का प्रोग्राम देखा है, सत्य कौशिक जी, अतुल सत्य कौशिक जी का प्रोग्राम देखा, तो मैं समझता हूँ कि उससे प्रेरणा, ये भूपेश राय का प्रोग्राम था, उससे हमारे जो छात्र हैं जो बाहर निकल कर काम कर रहे हैं उनको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। कमर्शियल थिएटर के प्रोस्पेक्ट, हाँ, कमर्शियल थिएटर कैसे किया जाए, क्योंकि जब हम फ्री में दिखाते हैं तो लोग फ्री में देखने के आदी हो जाते हैं, तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें अभी थिएटर में हैं। ये डाइवर्सिफाइड निर्णय जो था सर, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। हाँ, इसमें कोशिश हमने ये की कि नाट्य लेखन से लोगों को लें, नाट्य लेखन के अलावा व्यावसायिक रंगमंच करने वाले लोगों को लें और रंगदीपन से लोगों को लें, निर्देशन से लें, उसके साथ साथ लेखन से लें। नाट्य लेखन से हमने बताया आपको, नाट्य लेखन के साथ नौटंकी से भी लें। जैसे उर्मिल जी को हमने लिया, वो नाट्य लेखक भी हैं, नौटंकी शैली उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। उसके अलावा हमने कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी बुलाया, उसका भी एक सबसे बड़ी, कास्टिंग डायरेक्टर ज़रूर हैं वो, लेकिन वो निकले कैसे, मूलतः रंगमंच से हैं। NSD रेपेट्री, SRC रेपेट्री। हाँ, उनका जो रंगमंच में जन्म हुआ वो एक उससे हुआ है, कार्यशाला से, और रंगमंच के लिए वो बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं। तो ऐसे लोगों को हमने बुलाया जो भारतीय नाट्य अकादमी से परिचित हों। उसके साथ ही साथ हमारे छात्रों को भी फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि जब वो जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, काम की तलाश करते हैं, तो उस समय ज़रूरत होती है कि उनको लोग पहचानें। हमारे यहाँ जब भी ये आते भी हैं, जैसे फिल्म के या टेलीविज़न के, इसके अलावा रंगमंच के जो बड़ी बड़ी प्रतिभाएँ हैं, जब आती हैं लखनऊ, तो मैं उनसे आग्रह करता हूँ और अपने छात्रों से मिलाता हूँ। मेरा एक उद्देश्य है कि हमारे छात्र अच्छे से अच्छा काम करें, छात्रों के काम से ही हमारी अकादमी का नाम होगा, और उनके लिए मैं अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि लगभग 4 साल से मैं निदेशक का कार्य देख रहा हूँ।
मैंने हमेशा अपने छात्रों को सपोर्ट किया है, उनकी सही बातों पे उनको पूरा सपोर्ट किया है। गड़बड़ किया तो डाटा भी है, चिट्ठियाँ भी दी हैं, सब कुछ किया है, लेकिन अगर बच्चे ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो मेरा पूरा सपोर्ट रहता है और पूरा सपोर्ट है। तो मेरा प्रयास है कि किसी तरह से रंगमंच को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैंने रंगमंच के लिए आपको बता दूं कि अरुण जी के टाइम में कुछ कार्यशालाएँ आई और लगभग 40 ज़िलों में, जो दूर दराज के इसमें जो है आप समझिए पंजाब है, उत्तराखंड है, उसके अलावा उत्तराखंड में कराया, यूपी में कराया, यहाँ तक नागपुर महाराष्ट्र में भी कराया। तो कोशिश ये रही, और सब भारतीय नाट्य अकादमी के पास आउट छात्रों को दिया गया। तो कोशिश यही है कि हमारे छात्र आगे बढ़ें, और अच्छा लगता है जब हमारे बच्चे कुछ काम करते हैं और नाम होता है, उनका पेपर में नाम आता है, कहीं टेलीविज़न में मैं देखता हूँ, उनका काम देखता हूँ, तो समझ में आता है कि ये बच्चे कुछ कर रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है। मैं एक इंस्टीट्यूट का हेड होने के नाते, और चूँकि शुरू से मेरी रोजी रोटी ही 31 साल से भारतीय नाट्य अकादमी से है, तो इसके उदय से हमारा उदय है, ये मान के चलता हूँ। सर, ये पिछले लगभग 1 महीने से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। एक दस्तावेज़ के रूप में ये देखा जाएगा आने वाले वर्षों में भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के लिए। छात्र छात्राओं को कितना लाभ इससे आप देख पा रहे हैं कि मिल पाएगा? देखिए, छात्र छात्राओं को लाभ हो, ये तो पहला उद्देश्य है हमारा। दूसरा उद्देश्य ये भी है कि जो रंगकर्मी आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी लाभ हो। तो इसीलिए एक जीवन शैली, जो हमारे नाट्यकर्मी रहे, इतनी ऊंची ऊंची जगह पे पहुँचे हैं, जैसे राजपाल यादव हैं, राहुल बुच्चर जी का तो नाम आया है, और बहुत से, अतुल श्रीवास्तव हैं, राकेश श्रीवास्तव हैं, कैसे किस तरह से संघर्ष किया, कैसे पढ़े। ललित जी, डिम्पी मिश्रा को मैं आपको बता दूं कि मैंने डिम्पी मिश्रा को सबसे पहली कार्यशाला डिम्पी मिश्रा को दी गई थी अरुण जी के टाइम में, मैं उसमें गया। और मैं आगरा गया तो मैंने देखा, जब हाल में जाके देखा तो मैंने दिन में जाके देखा, मैंने कहा कि आप, अरे यार इतना पैसा आपने लगा दिया है। तो कहने लगे सर अंदर चलिए। जब अंदर गए तो मालूम हुआ कि उसने जो नगर निगम का जो वो मटेरियल जो बेकार होता है, वो किसी तरह संपर्क करके, जैसे फ्लैक्स है, लकड़ी है, इस तरह की चीज़ें वो लेके उसने सेट बना डाला था और बाहर से कलर कर दिया, तो कहीं देखने में लग रहा था कि वो पुरानी चीज़ों से बना है। तो एक इसको कहते हैं जुगाड़ व्यवस्था। एमेच्योर थिएटर कर रहे हैं लोग, पैसा नहीं है तो क्या करेंगे। भारतीय नाट्य अकादमी में आते हैं तो उसमें तो कई लाखों रुपए का भी बजट बन जाता है और सब कुछ हम लोग नया खरीद के देते हैं, लेकिन आगे चलकर जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनके लिए ऐसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी चीज़ रंगमंच को चलाने के लिए डिम्पी मिश्रा का विशेष योगदान है। रंग संगीत में डिम्पी मिश्रा बहुत आगे हैं, उनकी क्लासेस भी मैंने भारतीय नाट्य अकादमी में कराई। उसके अलावा डायरेक्शन में भी उनका काम अच्छा है। डिम्पी मिश्रा बच्चों को थिएटर का ज्ञान दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के उनके ग्रुप से निकले हुए बच्चे भारतीय नाट्य अकादमी में कई बच्चे आए और सेलेक्ट हुए। NSD में, MPHD में वो सेलेक्ट हुए। तो मैं समझता हूँ कि थिएटर को एक ऐसा योगदान आदमी दे रहा है, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। दूसरी चीज़, अभी तो उन्होंने नौकरी भी अपनी छोड़ दी है कि थिएटर ही करेंगे और कुछ करेंगे नहीं। जिनमें दम है वो काम करते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो इस तरह की हिम्मत रखते हैं। तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम को देखा है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। एक परिकल्पना जो बंद कमरे के अंदर एक परिकल्पना बनती है और जब वो एक मूर्त आकार ले करके सफलता के किसी मानक को स्थापित करती है, कैसा महसूस कर रहे हैं सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तो भारतीय नाट्य अकादमी के लिए गर्व का विषय है कि 1 महीने जो प्रोग्राम चला उसको 2 लाख के आसपास लोगों ने देखा है। और अपने प्रमुख सचिव महोदय को, अपने माननीय मंत्री जी को, नीलकंठ तिवारी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि उनकी परिकल्पना ने ये रूप लिया। और मैं समझता हूँ आगे भी वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और अभी जैसे आपके सामने ही मैंने उनसे बात की कि हम इस कोशिश में हैं कि जितने प्रोग्राम हो रहे हैं ये तो हमारी वेबसाइट पे जा ही रहे हैं, वेबसाइट पे भी जा रहे हैं, उसके बाद यूट्यूब पे भी जा रहे हैं।
इस पर हम इसको लिपिबद्ध करेंगे, लिपिबद्ध करके एक काफ़ी टेबल बुक का भी आगे चल के हम निर्माण कराएंगे। तो एक दस्तावेजीकरण बहुत अच्छे ढंग से होगा। तो एक प्रयास है, अब देखिए प्रयास कहाँ तक सफल होता है। जी जी। अभी आपने एक जिक्र किया कि आपके टेन्योर में 40 विभिन्न जगहों पे आपने कार्यशाला उस वर्ष में, और लगातार आप कोशिश कर रहे हैं। मेट्रो सिटीज़ में हम रहते हैं, बहुत सारे विकल्प होते हैं हमारे पास सीखने के और जानने के। ग्रामीण रंगमंच जिसे हम कहते हैं, या ग्रामीण स्तर पे जो छोटे छोटे प्रयास हो रहे हैं, ये डिजिटल इंडिया का दौर है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सपना है डिजिटल इंडिया का, और अब गांव-गांव नेट से जुड़ गया है। आपको लगता है कि इतने सारे लोग एक साथ एक पटल पे आए, क्या जो ग्रामीण अंचल में या सुदूर किसी क्षेत्र में बैठा है वो रंगकर्मी है, जो एक आस देख रहा है रंगमंच में, उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा रंग समागम? देखिए, जैसा आपने ही बताया कि नेट गांव-गांव पहुंच चुका है, और जिसमें चाह है उसी के पास रहा है। तो जिनको मालूम हुआ वो किसी भी तरह से देख रहे हैं, वो टाइम निकाल के देख रहे हैं इसको, कि आज हमें ऐसे डायरेक्टर को सुनने को मिलेगा, आज उर्मिल जी को सुनने को मिलेगा, आज इस डायरेक्टर को सुनने को मिलेगा। इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो बच्चों में अगर शौक़ है तो वो अपने शौक़ के हिसाब से वो काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ दूर दराज के क्षेत्रों से जो बच्चे आते हैं उनका एक ध्येय एक ही होता है, वो भटकते नहीं। सर, एक लंबी जर्नी आपकी रही है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के साथ, तकरीबन 3 दशक। बड़ी अच्छी बात ये रही कि ये जो पूरी चयन प्रक्रिया रही आपकी अतिथियों को लेकर के, लगभग 50% ऐसे रहे जो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के पास आउट हैं, और उन्होंने एक विशेष मुकाम हासिल किया है। सिर्फ इसलिए आपने आमंत्रित नहीं किया कि वो भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के पास आउट है, उन्होंने मानक निर्धारित किया। ये कितनी एक भावनात्मक पहल रही उन लोगों के लिए जिन्हें फिर से अकादमी से जुड़ने का अवसर मिला? नहीं सर, मैं आपको बताऊं अभिजीत जी कि मेरा एक उद्देश्य है कि भारतीय नाट्य अकादमी के अगर छात्र कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मैं उनको अवसर पहले देता हूं। ये मैं अब इस भावनात्मक यात्रा के बारे में चर्चा कर रहा था सर, कि इतने वर्षों बाद जब अकादमी का फ़ोन गया और कि आपको आना है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब फिल्मों में सक्रिय हो गए हैं, अकादमी आ नहीं पाते हैं जल्दी, या जब भी लखनऊ आए तो अकादमी ज़रूर आते हैं। तो जब आपके द्वारा संपर्क स्थापित किया गया कि भाई रंग समागम में आपको अपनी अब तक की रंग यात्रा को साझा करना है, वो अनुभव कैसा रहा, वो उसको बताइए। देखिए, जब मैंने इनको फ़ोन किया कि आपको आना है, इस पर बोलना है, तो अरे सर हमने क्यों नहीं भाई, आपने कुछ किया है उसी के बारे में हम आपसे पूछेंगे, उसी के बारे में आपको बताना है, ताकि आपकी जो नई पीढ़ी है जो भारतीय नाट्य अकादमी में निकल रही है, कुछ लोग निकल गए हैं अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को समझें और जानें और करें। क्योंकि मैं जब भारतीय नाट्य अकादमी में आया था उस समय 89 की बात है, तो बिसारिया साहब इसके डायरेक्टर हुआ करते थे। तो भारतीय नाट्य अकादमी में पढ़ने वाले बच्चे कभी मंच पे किसी प्यून से झाड़ू नहीं लगवाते थे, खुद करते थे। अब धीरे धीरे सब डेवलप हो गया है, तो चीज़ें भी डेवलप हो गई हैं, विचार लोगों के बदल गए हैं। तो उस समय को भी मैंने देखा है। और जब बिसारिया साहब आते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था पूरा एकेडमी में, ना कोई कर्मचारी चूँचा करता था और ना कोई स्टूडेंट। तो एक उन्होंने अनुशासन बना के रखा था, और उन्हीं की ये एकेडमी है। चाहता हूँ कि उतना नहीं तो उसका 60% तो हो जाए, तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। तो निरंतर नवीनता के परिचायक बन गए हैं सर आप, लगातार कुछ न कुछ नवीन कर रहे हैं। तो आपकी ये जो नवीन पहल तमाम हो रही है उनमें सबसे जो नवीनतम है वो तो रंग समागम ही है। तो सर, आज हम लोग उस पड़ाव पे आके खड़े हैं। निश्चित तौर पे ये हमेशा ही एक कष्टदायी पल होता है कि किसी भी कार्यक्रम को समाप्त करना। एक बड़ी भावनात्मक यात्रा रही है, ये यूँ कहें बड़ी रचनात्मक और भावनात्मक यात्रा रही है। तो लगभग 30 अतिथि आए इस पूरे कार्यक्रम में, और 31 दिन तक लगभग ये कार्यक्रम चलता रहा। कैसे धन्यवाद अर्पित करेंगे उन अतिथियों का जो आप इस कार्यक्रम का घर में बैठता था 9 बजे, अगर रिमाइंडर सेट नहीं होता था तो संबंधित को फ़ोन करता था, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, अभी तक ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और कान में हेडफोन लगा के बैठ जाता था। और मैंने सारे प्रोग्राम सुने हैं। तो
और मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ इससे। तो मैं इस क्रम में अपने जितने भी लोग हमारे रंग समागम में प्रतिभाग किए हैं, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जी, नाट्य लेखन में विभांशु वैभव जी, जो डायरेक्शन का भी काम करते हैं। राजेश कुमार जी, जो नाट्य लेखन में एक मुकाम पे पहुँचे हैं। अजीत पुष्कल जी के बारे में सभी ने जाना है। अतुल तिवारी जी, जो BNA पास आउट ही हैं। ललित सिंह पोखरिया जी, नाट्य निर्देशन का भी काम करते हैं और लेखन भी करते हैं। वैसायिक रंगमंच में राहुल बुच्चर जी, अतुल सत्य कौशिक जी, भूपेश राय जी। रंगदीपन यानी लाइट डिज़ाइन, राघव प्रकाश जी हमारे ही पास आउट हैं और गजब काम है इनका। निर्देशन में चित्रा मोहन जी हमारे यहाँ टीचर रहीं और यहीं की छात्रा रहीं, जो आज रिटायर भी हो रही हैं और पुनः सेवा देने को तैयार है और पुनः सेवा देंगी। डिम्पी मिश्रा जी के बारे में आपने सुना ही है। निर्देशन में भी इनका काम है, रंग संगीत में भी इनका बहुत अच्छा काम है। सतीश आनंद जी, डायरेक्शन में कोई जवाब नहीं। और आपको बता दें, बिहार में रंगमंच के ये जनक रहे, फादर ऑफ बिहार थिएटर कहा जाता है। उर्मिल कुमार थपड़ियाल जी, निर्देशन के अतिरिक्त इनका नौटंकी गायन में एक बहुत अच्छा काम रहा है। शुभदीप राहा जी, हमारे छात्र सब जानते हैं कि किस तरह की एक्टिंग ये कराते रहे। छात्रों की डिमांड रही कि उनको बुलाइए। हम नहीं बुला पाए उनको, कुछ उनकी दिक्कत थी। बहुत कोशिश की हमने, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब शुभदीप राहा जी ही संभालेंगे। सलीम आरिफ जी हमारे पास आउट हैं। डायरेक्शन में, डिज़ाइनिंग में इनका कोई जवाब नहीं। सत्यव्रत राउत जी हमारे यहाँ गेस्ट लेक्चरर के रूप में भी आए हैं, डायरेक्टर के रूप में भी आए हैं और गजब काम है इनका। ज़मीन से जुड़े हुए ये रंगकर्मी हैं। संजय उपाध्याय जी MPHD के डायरेक्टर रहे। उसके साथ साथ भारतीय नाट्य अकादमी में भी उन्होंने कई डायरेक्शन किए हैं और हमारे मित्र हैं। मुझे गर्व है उनका नाम लेने पे। अवनीश मिश्रा, नवोदित हमारे स्टूडेंट हैं। इन्होंने डायरेक्शन तो कर रहे हैं, इसके अलावा लेखन में भी काम किया है। कास्टिंग डायरेक्टर में मुकेश छाबड़ा जी, कास्टिंग डायरेक्शन में हैं, चूँकि कास्टिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन इनका उदय रंगमंच से ही हुआ है। फिल्म अभिनेता और रंगकर्मी, इसमें अतुल श्रीवास्तव जी हैं, अनिल रस्तोगी जी, रवि किशन जी हमारे माननीय सांसद भी हैं। सौरभ शुक्ला जी, यशपाल जी, राकेश श्रीवास्तव जी, राजपाल यादव जी, जो हमारे स्टूडेंट भी रहे और क्या काम कर रहे हैं आपने देखे ही है। प्रतिमा कनन जी, कुमुद मिश्रा जी, हिमानी शिवपुरी जी। इसमें लगभग 11 BNA पास आउट लोग हैं और मैं सभी का अंतर्मन से धन्यवाद देता हूं कि हमारे कार्यक्रम को आपने प्रतिभाग करके अपना योगदान देके आपने बहुत बहुत हमारे ऊपर एहसान किया है, हमारी अकादमी पर एहसान किया है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही विजित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टेक्निकल टीम को जो इस रंग समागम में जुड़ी है। इसमें प्रवीण सिंह पिंकुल जी भी जुड़े हुए हैं, मिस्टर शुभम हैं वो भी जुड़े हुए हैं और भी कई लोग जुड़े हैं। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आभार प्रकट करता हूं अपने माननीय मंत्री जी नीलकंठ तिवारी जी का, प्रमुख सचिव श्री जितेंद्र कुमार जी का, विशेष सचिव निदेशक संस्कृति शिशिर जी का, कि जिनकी प्रेरणा से ये कार्य इस मुकाम तक पहुंचा और ऐसा काम हुआ है जो अभी तक BNA के इतिहास में नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर। कोरोना काल के दौरान
रचना धर्मिता बनाए रखने के लिए और लगातार लोगों को सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं उम्मीद करते हैं कि आपकी जो पहल है वो आगे भी जारी रहेगी। दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं सीज़न 2 का, उम्मीद करते हैं सीज़न 2 भी जल्दी देखने। बिल्कुल, मेरा प्रयास रहेगा और मैं बहुत जल्दी ऐसा करना चाहता हूँ। अगर कोई बाधा नहीं आती है तो ये बहुत जल्दी शुरू होगा, और जिसमें बहुत से लोग हमारे छूटे हैं रंगकर्मी, उनको मैं शामिल करूँगा। और उनसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर मुझसे त्रुटि हुई उनके छूटने में तो वो मुझे क्षमा करेंगे, और आगे मैं अवश्य बुलाऊँगा उनको। सभी रंगकर्मी, जितने भी रंगकर्मी हैं जो एकेडमी का अच्छा चाहते हैं, उनके लिए हमेशा ऑप्शन खुला हुआ है। वो मुझे फ़ोन करके मार्गदर्शन दे सकते हैं, मुझे चिट्ठी लिख के मार्गदर्शन दे सकते हैं। हमारे जो भूतपूर्व छात्र हैं वो हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसे। हमें किसी से पूछने से हम कहीं छोटे नहीं होते हैं, हम तो बड़े होते हैं जब हम किसी से पूछ के काम करते हैं। तो हमारा ये एक फार्मूला है जिससे हम काम कर रहे हैं। अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। पुनः रंग समागम के अपार सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी।